कभी ठंडी में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। आज कारगिल विजय को 22 साल पूरे हो गए हैं। भारत में कारगिल युद्ध यूं तो भारतीय सेना का बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन इसकी अहमियत भारतीय सैन्य इतिहास में बहुत अधिक है, क्योंकि इस युद्ध में हमारी सेना ने साहस के साथ हालात के मुताबिक जिस रण कौशल और धैर्य का परिचय दिया वह अद्वितीय था। इस युद्ध में भारत के कई वीर जवानों ने अपने साहस और पराक्रम का कौशल दिखाया था, देश के नाम खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन इन सभी वीर जवानों में एक जवान ऐसा भी था जिसके साहस और कौशल के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। वो वीर सपूत और कोई नहीं, हंसते हंसते शहीद होने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए और उन्हें परास्त करते हुए भारत का तिरंगा लहराया था। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स के कैप्टन बत्रा महज 24 साल की उम्र में 7 जुलाई 1999 को ही करगिल युद्ध में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तां आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा है। यदि अपना शौर्य सिद्ध करने से पूर्व मेरी मृत्यु आ जाए तो ये मेरी कसम है कि मैं मृत्यु को ही मार डालूंगा। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1996 में भारतीय सेना की संयुक्त रक्षा परीक्षा पास की और सेना में कमीशन लेकर लेफ्टिनेंट बने। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल की लड़ाई में जिस साहस और बहादुरी से दुश्मन का खात्मा किया था, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। पालमपुर में स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में स्नातक की पढ़ाई की, जिसके दौरान उन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हासिल किया और दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सेना में जाने का फैसला कर लिया। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही बत्रा मर्चेंट नेवी के लिए हांगकांग की कंपनी में चयनित हुए थे, लेकिन उन्होंने आकर्षक करियर की जगह देश सेवा को तरजीह दी। उन्होंने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स से शुरू की थी। उस समय जब भारतीय सेना और आतंकियों के भेष में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों के बीच कारगिल युद्ध शुरू था, तब कमांडो ट्रेनिंग खत्म होते ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की तैनाती कारगिल युद्ध क्षेत्र में कर दी गई थी। 1 जून 1999 को अपनी यूनिट के साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने दुश्मन सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था। विक्रम बत्रा की बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपनी शुरुआती तैनाती के साथ ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने हम्प व रॉक नाप की चोटियों पर कब्जा जमाकर दुश्मन सेना को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की इस सफलता के इनाम के तौर पर सेना मुख्यालय ने उनकी पदोन्नति करके कैप्टन बना दिया था। पदोन्नति के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के बेहद करीब स्थित 5140 पॉइंट को दुश्मन सेना से मुक्त करवाकर उस समय उन्हें भारतीय ध्वज फहराने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुरी का परिचय देते हुए 20 जून 1999 की सुबह करीब 3:30 पर इस पॉइंट पर कब्जा जमा लिया था। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल की पॉइंट 5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलाबारी के बाद आखिरकार वह अपने मिशन में कामयाब हो गए। इस जीत के बाद जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोर। बस यहीं से इन लाइनों को पहचान मिल गई। जम्मू कश्मीर राइफल्स के ऑफिसर कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी की इन मशहूर लाइनों को और मशहूर कर दिया था। पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद विक्रम बत्रा को 4875 पॉइंट पर भारतीय ध्वज फहराने का लक्ष्य दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और लेफ्टिनेंट नवीन सहित अन्य साथियों के साथ अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए निकल पड़े थे। बॉर्डर पे क्या खूब कहा हमारे एक जवान ने पाकिस्तानी जवान को, खुशनसीब हो तुम जो शेरों का शिकार करते हो, हमें तो रोज कुत्ते मारने पड़ते हैं। कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को कारगिल युद्ध में 4875 की चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। इस संकरी चोटी पर पाक सैनिकों ने मजबूत नाकेबंदी कर रखी थी। कैप्टन बत्रा ने इस बार भी वही रणनीति अपनाकर उस पर जल्दी से अमल में लाने का फैसला लिया। आतंकियों के भेष में मौजूद पाकिस्तानी सेना से आमने सामने की लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से लगातार गोलियों की बौछार जारी थी। उसी समय कैप्टन बत्रा के साथ ही नवीन नागपा के पास एक ग्रेनेड आकर गिरा, जिसकी वजह से नवीन बुरी तरह से घायल हो गए। नवीन को पोस्ट पर लाने के बाद वे खुद ही दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़े।
वो लेफ्टिनेंट नवीन को खींच कर ला ही रहे थे, तभी दुश्मन की एक गोली उनके सीने में आ लगी। ये वो वक्त था जब उनके मुंह से आखिरी बार भारत माता की जय निकला। 7 जुलाई 1999 को भारत माता का ये वीर सपूत अपने प्राणों को न्यौछावर कर अमर हो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के लिए उन्हें न केवल मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान मिला, बल्कि 4875 की चोटी को भी विक्रम बत्रा टॉप नाम दिया गया। वे पालमपुर के दूसरे ऐसे सैनिक हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी और पराक्रम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब उनके जीवन पर आधारित फिल्म बनाई जा रही है। दुश्मन उन्हें शेर शाह कहकर बुलाते थे। आज भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत और बहादुरी के किस्से हर किसी के जहन में आज भी जिंदा है। अपनी बहादुरी और पराक्रम से सफलता की कहानी लिखने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा आज करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी कैप्टन विक्रम बत्रा के पराक्रम, साहस और उनकी शहादत को सत सत नमन करता है। इस वीर ने अपनी खून से भारत माँ की रक्षा की है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो इस वीर सपूत को भूल गए हैं। और इसी तरीके के भारत की रक्षा करने वाले वीरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इंस्पिरेशनल बायोग्राफी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।